हेलो कोडर्स, वेलकम टू द टूल्स पैक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो जल्दी से डेटा को देख लेते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा हम पहले भी देख चुके हैं कोरिलेशन के केस में। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, एज, एनर्जी, सैलरी, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ डेटा मतलब डेटा हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं एक एक्सेल में, वो समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डेटा में कई बार मिसिंग वैल्यूज होती है, कई बार डेटा अवेलेबल नहीं होता है, या डेटा में कोई ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो हमारा बैरियर होता है डेटा को एनालाइज करने में, तो हमें ऐसी चीजें रिमूव करनी भी पड़ जाती है कई बार। और कई बार डेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कुछ कुछ मेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज हम परफेक्ट मॉडल नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो उस केस में डेटा को फिल करना पड़ता है, जो भी अवेलेबल डेटा है हमारे पास। अब आप फिल कैसे करोगे? कई बार हमारे पास डेटा अल्फाबेट्स में होता है, कई बार हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल में होता है। तो डेटा को फिल करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डेटा है किस तरीके का, कितने तरीके के डेटा एग्जिस्ट करते हैं और किन वैल्यूज, किन तरीकों के डेटा के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत है, ताकि हम उसमें वैल्यूज को फिल कर सके। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एम्प्टी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफरेंट टेक्निक है। इसी तरीके से अगर कैटेगोरिकल वैल्यू एम्प्टी है तो कैटेगोरिकल को फिल करने का एक डिफरेंट तरीका है। तो वो टेक्निक आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको ये पता चल जाए कि डेटा है किस तरीके का। इसीलिए हमें आज ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक शीट बनाई हुई है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा की। अब ये फटाफट इसको समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए डेटा को फिल करने में। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटा आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल डेटा। एंड क्वालिटेटिव का मतलब होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा का मतलब कैटेगोरिकल, जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ओके, तो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, आप बोल सकते हो देयर आर टू कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली एंड कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। कैन बी मेजर और काउंटेड, वो हमारे क्या होते हैं? न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा, जैसे मैंने अभी बोला, नॉन न्यूमेरिकल होता है और जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैटेगरीज और लेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, कैटेगरीज और लेबल्स की फॉर्म में। ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कहाँ है क्वांटिटेटिव और कहाँ है क्वालिटेटिव। पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल डेटा है दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। सो सिमिलरली न्यूमेरिकल डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज डिस्क्रीट डेटा एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? ये होता है होल नंबर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी इस तरह इस टाइम पे कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या कितने लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4, राइट। तो ये मेरे होल नंबर्स के अंदर आएंगे। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि 2.3 लोग देख रहे हैं या 4.5 लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, राइट। तो ये होल नंबर्स में होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सेल्स फिगर, पॉपुलेशन काउंट, राइट। अब कंटिन्यूस होता है जो हमारे मेजर्ड होते हैं, जिसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे कंटिन्यूस डेटा होते हैं। जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हमारे कंटिन्यूस होते हैं। जैसे 24.5, ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं कंटिन्यूस डेटा। आई होप आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जो कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। सो इन वर्ड से आपको इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, नॉमिनल मीन्स नेम्ड, एंड स्टार्ट फ्रॉम फॉर नेम्ड। नॉमिनल मीन्स नेम्ड डेटा। नेम्ड डेटा मीन्स जिसका कुछ नाम हो, जैसे सिटी का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया, जेंडर एक नाम से पहचाना जाता है, मेल फीमेल, राइट। कलर भी हम नाम से जानते हैं कि रेड होगा, ग्रीन होगा तो क्या कलर होगा। तो जिसमें नाम जुड़ जाता है वो हमारे नॉमिनल डेटा होते हैं। ऑर्डिनल डेटा क्या होते हैं? ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर्ड डेटा, दैट इज ऑर्डिनल डेटा। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्डिनल डेटा होते हैं, ऑर्डर्ड डेटा होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज।
ठीक है। या अगर हम कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लेट्स से हम बोलते हैं कि मैं बहुत हैप्पीनेस को अगर मैं मेजर करूं, तो मैं बोलूंगी वेरी हैप्पी और मीडियम हैप्पी और वे एवरेज हैप्पी, लाइक दैट मैं उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूंगी, राइट। तो जो भी चीज ऑर्डर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है वो हमारे ऑर्डिनल डेटा होते हैं। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी डेटा में कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या है, ये नेम्ड डेटा है, राइट। ये क्या है, नेम्ड डेटा है। तो नेम्ड डेटा कम्स अंडर द कैटेगोरिकल वन, राइट। लास्ट नेम, ये भी नेम्ड डेटा है, ये भी कौन सा आएगा, कैटेगोरिकल में आएगा। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी नेम्ड डेटा है, तो ये भी क्या आएगा, कैटेगोरिकल आएगा। जेंडर, जैसे अभी मैंने बोला नेम्ड है, मेल फीमेल, मेल से ही आप समझोगे कि ये किस तरीके की कैटेगरी है, फीमेल से समझोगे कि फीमेल है, राइट। जब तक ये नहीं पता होगा आप नहीं समझ पाओगे। तो मेल फीमेल जो डेटा है वही आप समझ सकते हो कि मेल के लिए ये डेटा है और फीमेल के लिए ये डेटा है। ठीक है, तो जेंडर हम मेल और फीमेल से कैटेगराइज करेंगे, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैटेगोरिकल डेटा हो गया। एज हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, राइट। एज हमारा न्यूमेरिकल डेटा है और यहाँ पे डिस्क्रीट वे में इसको लिखा गया है। ठीक है, 52.5 नहीं लिखा है, यहाँ पे डिस्क्रीट वे में इसको लिखा गया है। एनर्जी देखिए डेसिमल फॉर्म में भी रिकॉर्डेड है और नॉन डेसिमल फॉर्म में भी रिकॉर्डेड है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हम मेजर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर्ड डेटा हो गया। सैलरी हमारा क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट फॉर्म में रिकॉर्डेड है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा है और डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में रिकॉर्डेड है, सेविंग भी हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में रिकॉर्डिंग है। तो ये सारे हमारे नॉमिनल डेटा है। ओके, सो आपके डेटा सेट में कुछ नॉमिनल कैटेगरी है, कुछ ऑर्डिनल कैटेगरी है, कुछ आपका न्यूमेरिकल डेटा है, कुछ कैटेगोरिकल डेटा है। तो जब भी कोई अल्फाबेट, कोई कोई कैटेगोरिकल वैल्यू मिसिंग है या न्यूमेरिकल वैल्यू मिसिंग है, तो उसको फिल करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर यहाँ पे डेटा हमारा न्यूमेरिकल मिसिंग है या कैटेगोरिकल मिसिंग है तो उसको कैसे फिल किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो डू वॉच दैट वीडियो। ओके, अभी तक के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कितने तरीके के डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं हमारे डेटा, ताकि हम मिसिंग वैल्यू को ट्रीट कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डेटा हमारे कितने तरीके के होते हैं। अब कमिंग वीडियो में आप ये भी समझोगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, डेटा हमारे एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में जिसको हम डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो वो किस मैनर में रिकॉर्ड किए जाते हैं ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में समझोगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डू नॉट मिस दोज वीडियोस। बट आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा और कोई भी मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ डेटा आप एक बार देख सकते हैं और खुद भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि कितने तरीके के डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। सो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो Don't forget to subscribe to Toolspack Academy and hit the bell icon. See you in the next video.